गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले की जो वीडियोस थी हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ रहे थे जिसका नाम है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हमने पहली वीडियो में आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को अपलोड किया था। उसके बाद नेक्स्ट में हमने 11 से लेके 15 तक अपलोड किया और आज हम 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस को देखते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस पहले से ही मिल जाए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ये, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। कोई भी टावर है ये, सपोज इसकी शैडो पहले यहां तक थी, बाद में ये शैडो इंक्रीज हो गई 40 मीटर। आपने नोटिस किया होगा कि शैडो जो है वो छोटी बड़ी होती है टाइम के हिसाब से। ठीक है, व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 60 to 30, जब ये पास में था तो एंगल बड़ा होगा 60 डिग्री, और जब ये दूर चला जाएगा तो ये एंगल आपका कम हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम आपका 15th के जैसा ही क्वेश्चन ये भी है। AB को हमने ले लिया h मीटर और BC को ले लिया हमने x मीटर। डायग्राम बनाने के बाद पहला स्टेप क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो इन फिगर AB is the height of the tower and BC is the shadow of the tower. After some time the length of shadow is increased by 40 meter due to sun's altitude and the angle of elevation has been changed from 60 to 30 degree. Clear? Let AB equals to h meter and BC equals to x meter. In triangle ABC, tan 60 degree equals to AB upon BC under root 3 h upon x. तो आपका x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3h मीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, AB आपका h और BC इट इज BD। BD है आपका x प्लस 40 मीटर। x की वैल्यू ठीक है बेटा। अब 1 अपॉन अंडर रूट 3 आपका एज इट इज, h आपका एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3h प्लस 40 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई देम, क्रॉस इज सॉरी यहां पे हो जाएगा आपका h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, h इक्वल्स टू अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3x और ये आपका x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू x प्लस 40, 3x माइनस x इक्वल्स टू 40, 2x हो जाएगा आपका 40 और x हो जाएगा आपका 40 अपॉन 2 दैट इज 20 मीटर। h कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर। हमें निकालना था x की वैल्यू हो गई हमारी 20 मीटर। अब आएगा आपका h बाय इक्वेशन 1। h कितना है आपका अंडर रूट 3x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 20
20√3 meter. That's why height of the tower equals to 20√3 meter. 20√3 meter. Then क्वेश्चन नंबर 17. सॉल्यूशन में तो आपने नोट किया होगा लगभग हर क्वेश्चन एक जैसा ही हो जाता है. मेन है आपका सवाल को समझना, उसका डायग्राम बनाना. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपसे ये द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. हमारे पास कोई भी एक लाइट हाउस है. इस लाइट, ठीक है, मैं एक बार 17 को दोबारा पढ़ देता हूं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस सिचुएटेड एट अ 60 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If two ships are on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships. इसने ये कहा हमसे कि हमारे पास कोई भी एक लाइट हाउस है और समुद्र के अंदर दो शिप एक के पीछे एक चली आ रही है इन अ सेम स्ट्रेट लाइन. लाइट हाउस से इसके लिए क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल आपका ये हो जाएगा. ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री का और ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री का. ठीक है. देन ये आ गया आपका ए बी, ये आपका सी और ये आपका डी. जैसा कि मैं आपसे शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि आपको हर सवाल के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है. तो इसमें हम क्या कहेंगे? इन फिगर ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. सी एंड डी आर टू शिप्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ए. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी एंड डी आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री. अब BC को हमने x ले लिया. ये आपका 60 मीटर, ये हो गया आपका y मीटर. इन फिगर लेट BC इक्वल्स टू x मीटर and CD equals to y meter. In triangle ABC, tan 45 degree equals to AB upon BC. tan 45 degree equals to AB upon BC. tan 45 आपका 1 हो जाएगा, AB आपका 60 और BC आपका x. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 मीटर. x इक्वल्स टू 60 मीटर. देन इन ट्राइंगल ABD, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD. tan 30 आपका 1/√3. AB है हमारा 60 और BD है हमारा x प्लस y. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये आपका x प्लस y जो है वो 60√3 के बराबर हो जाएगा. हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है बाई इक्वेशन 1. x कितना है आपका 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस y इक्वल्स टू 60√3. y इक्वल्स टू 60√3 माइनस 60. y इक्वल्स टू 60 अगर कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर.
ठीक है। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing on at some distance away from 30-meter high building। ये हो गया आपका 30 मीटर हाई बिल्डिंग। वन 1.5 मीटर और ये आपका 30 मीटर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from 30-meter high building. When he moves towards the building, the angle of elevation from his eyes becomes 60 degree to 30 degree। अब ये इस बिल्डिंग की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसका चेंज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री का। ठीक है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको ये बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बिल्डिंग की तरफ। ये आपका ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, एन, जी। ठीक है। इन फिगर AC इक्वल्स टू 30 मीटर, FE इक्वल्स टू 1.5 मीटर। आपका FE परपेंडिकुलर है EC के, एंड GD भी आपका परपेंडिकुलर है EC के। दैट्स वाई FE इज पैरेलल टू GD हो जाएगा, होगा। FE जो है ये हमारा वो GD के पैरेलल हो जाएगा। इधर FG हमारा पैरेलल ले लिया हमने ED के बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। इससे क्या हो जाएगा, FEDG इज अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और एक एंगल इसका 90 का है। जब ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो आपका FE जो है ये बराबर हो जाएगा GD के, और ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक। सिमिलरली GDCB इज अ रेक्टेंगल। हमारा GDCB भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो इससे आपका GD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। ये आपका 1.5 मीटर, इधर ये भी आपका 1.5 मीटर। ठीक है। अब जब ये आपके 1.5 मीटर हो गए, इधर AB जो है वो AC माइनस BC के बराबर हो जाएगा। तो ये 30 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 28.5 मीटर होगा। इन ट्राइंगल ABG, इन ट्राइंगल ABG tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BG। tan 60 आपका √3, AB आपका 28.5 और BG इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
√3 BG इक्वल्स टू 28.5। BG हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। अगर इसको रिस्लाइज करें तो √3 से हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका BG इक्वल्स टू 28.5 √3 अपॉन 3। देन BG इक्वल्स टू 9.5 मीटर। 9.5 मीटर। अब हमें निकालना है FG, दैट इज द ट्रेवलिंग डिस्टेंस इन ट्राइंगल ABF। इन ट्राइंगल ABF, इस ट्राइंगल ABF में आपका tan 30 डिग्री इक्वल होगा AB अपॉन FB के। tan 30 आपका 1 अपॉन √3, AB आपका 28.5 और FB हमें निकालना। FB हो जाएगा हमारा FG प्लस GB के बराबर और GB हमारा 9.5 मीटर है। ये अभी हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका FG प्लस 9.5 मीटर इक्वल्स टू 28.5 √3। तो ये FG हो जाएगा आपका 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 मीटर। 9.5 √3 मीटर होगा। 9.5 √3 मीटर। FG इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। That is the traveling distance. Therefore, the distance covered by the boy equals to 19 √3 meter. 19 √3 meter. Then question number 19. Nineteenth question. The angle of elevation of the top of a tower from a 7 meter high building is 60 degree. कोई भी ये 7 मीटर की हाई बिल्डिंग और यहां से एक ये टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है? 45 डिग्री का। और ये आपका 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C। हमने ये AD पैरेलल ले लिया BC के और ये आपका E, ठीक है। इन फिगर AB is the height of the building of 7 meter while EC is the height of the tower. From the top of the building A, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree while from the point A, the angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. In figure या in quadrilateral
ए बी सी डी, पहले इसको रेक्टेंगल प्रूव कर लेंगे। ए बी आपका परपेंडिकुलर है बीसी के और ईसी आपका परपेंडिकुलर है बीसी के। देन ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा बीसी के एंड डीसी भी आपका परपेंडिकुलर होगा बीसी के। इससे आपका ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के एंड एडी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। इधर आप ठीक है ना। इससे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। जब ये आपका ए बी सी डी रेक्टेंगल हो जाएगा तो आपका ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के, दैट इज 7 मीटर, और आपका ए डी बराबर हो जाएगा बीसी के, इसे हमने लेट एक्स कह दिया। ये एक्स, ये एक्स। ऊपर अगर चले तो ई डी इक्वल्स टू हमने एच मीटर ले लिया। ए बी आपका बराबर हो जाएगा डीसी के, तो ये हो गया आपका 7 मीटर। इधर ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 45 का। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बीसी। 1 इक्वल्स टू ए बी आपका 7 और बीसी हमारा एक्स, एक्स हो जाएगा आपका 7 मीटर। एक्स हो जाएगा आपका 7 मीटर। दैट्स वाई एडी इक्वल्स टू ऑल्सो 7 मीटर। अब इन ट्राइंगल ईडीए, इन ट्राइंगल ईडीए tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ईडी अपॉन एडी। tan 60 आपका √3, ईडी हमें ईडी था हमारा h अपॉन एडी x। x कितना है आपका 7 मीटर, तो ये h हो जाएगा आपका 7 √3 मीटर। हमें क्या निकालना था इसमें, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर है हमारा ईसी। ईसी जो है वो ईडी प्लस डीसी के बराबर है। तो एक आपका 7 √3 और एक आपका 7। अगर 7 कॉमन ले लिया तो ये √3 + 1 मीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, 19 के बाद आपका 20। Question number 20. From the top of a hill, in each side, 2 points of angle of depression 30 degree and 45 degree. If the distance between the 2 points is 1 kilometer, then find the height of the hill. क्या कह रहा है ये? कहीं कोई रोड मान लो या कोई भी प्लेन सरफेस मान लो। ये हो गया इसका टॉप। इसके टॉप से या इस पहाड़ के टॉप पे बैठ के कोई आदमी 2 माइलस्टोन्स को देख रहा है। जैसे उसी बात है, जब वो टॉप पे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में ही देखेगा। एक एंगल इसका बना, एक एंगल इसका बना। इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो हम इसे 1000 मीटर कह देते हैं। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले का एंगल हो जाएगा 30 का और दूसरे का एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। यानी ये एंगल हो गया आपका 30 और ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। ये A,
ये बी, ये सी और ये डी। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जो आपकी अब आप लोग सेल्फ ही लिखा करोगे। इन फिगर या इन ट्राइंगल लेट AB equals to H meter and BC equals to X meter। ये हमारा H मीटर हो गया और ये हमारा X मीटर हो गया। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 45 equals to H upon X, 1 equals to H upon X, तो H equals to X, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 आपका 1 अपॉन √3, AB हमारा H और BD हो जाएगा हमारा X प्लस 1000, X प्लस 1000। अब X किसके बराबर है आपका? H के, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3H इक्वल्स टू X प्लस 1000, H इक्वल्स टू X, तो ये हो जाएगा √3H इक्वल्स टू H प्लस 1000, √3H माइनस H इक्वल्स टू 1000। अगर H हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1000 और H हो जाएगा आपका 1000 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1। H इक्वल्स टू 1000 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 1 इट इज 2। 2 से इसको कैंसिल किया, H इक्वल्स टू 500 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत उम्मीद करता हूं मैं, बहुत आशा है मुझे कि आप लोग वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे, अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इन वीडियोस को इस लॉकडाउन पीरियड में लाने का मेरा एक ही ध्येय था, ताकि आप लोग अपने घर पे रह के भी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सको। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं या हर घरों में इतने फोन्स नहीं है कि हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ सके, तो फिर आप यूट्यूब के थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हो और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9785514513 है, जिससे अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।